चलता है वोट देने से जी, ये तो आप सभी जानते हैं। कृपया प्रारंभ कीजिए। चलो रोल सब लोग किया इम्पोर्टेंट बाइक रोल कीजिए। सबका रोल है बाबा। अब जैसे हम बोलना प्रारंभ करेंगे तो नगद माल मिलता जाएगा आपको। कृपया मेरी ये निवेदन है कि रोल करते रहिए, क्योंकि हम लोग क्या है, स्क्रिप्टेड आइटम नहीं है, तो जो है वो नदी की तरह अविरल प्रवाह होता है। फॉर्मल क्वेश्चन आंसर ही पूछ लेते हैं। आप थोड़ा सा हमें अपने सॉन्ग के बारे में बता दीजिए, वोट कीजिए क्या है। गाने के बोल हैं वोट दो। हमारा देश जो है वो वोट देने से चलता है। हालांकि अभी भी अवेयरनेस बड़ी कम है, और ये फिल्म एक वोट देने पर, एक रियलिटी शो पर बेस्ड है। कैसे गांव के लोग आते हैं, भोले लोग जो आर्ट से, स्पोर्ट्स से, बाकी चीजों से जुड़े हुए हैं और रियलिटी शोज का हिस्सा होते हैं। कुछ पास हो जाते हैं, कुछ सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। जो नहीं हो पाते उनकी जीवन के ऊपर ये एक छोटी सी इन्होंने स्टोरी बनाई है। इसके प्रोड्यूसर हैं दिल्ली के कोई धनाढ्य वर्ग के व्यक्ति हैं, राजेश कुमार जैन, और सुमन गांगुली इसके डायरेक्टर हैं। इस फिल्म का नाम है ब्लू माउंटेन, यानी नीला पर्वत। और फिल्म का जो म्यूजिक किया है वो स्वर्गीय आदेश श्रीवास्तव जी ने किया है। 3-4 साल पहले मैंने ये गाना गाया था, और ईश्वर की ये रही कि मेरे संबंध आदेश जी के साथ ऐसे थे कि पैसे भी हमने उस वक्त नमस्ते ही कर दिया था। उनका जी आजकल वैसे भी थोड़ा ये चल रहा है तो कोई नहीं। तो फिर ये हुआ, अचानक इनका फोन आया सुमन गांगुली का कि अब ये फिल्म रिलीज हो रही है, और फिल्म बेस्ड है रियलिटी शो पर। तो क्योंकि मुद्दा संगीत से जुड़ा हुआ है, और मैं भी संगीत में 11 साल का इतिहास पूरा कर चुका हूँ। ईश्वर की अनुकंपा से मैं कई रियलिटी शोज में जज भी रहा हूँ। तो नाम है रियलिटी, लेकिन बहुत सारी उसकी अनरियलिटी भी पता लगती है लाइफ में। जिंदगी की रियलिटी से बहुत बड़ा साक्षात्कार हो जाता है इस तरह के शोज में, क्योंकि जिंदगी एक सच है, और जो शोबिज़ है उसमें थोड़ी कल्पनाएं जुड़ी होती हैं। उनमें एक उड़ान ख्वाबों की, ख्यालों की, थोड़ी सी जिसको हम बोलेंगे झूठ की। तो नाम है रियलिटी शो, लेकिन आत्मा में थोड़ा सा लग जाता है कल्पनाओं का तड़का। ये है। तो आप मानते हैं रियल लाइफ में भी रियलिटी शोज हैं, उनमें भी काफी सारी चीजें काल्पनिक होती हैं? नहीं, रियलिटी जो देखिए, असली अगर रियलिटी, वास्तविकता इसका शब्द है हिंदी में, यदि वास्तविकता को आप सचमुच जोड़ लें अपने जीवन से, तो आप सुबह से शाम तक हंस भी ना पाएं। वास्तविकता इतनी कड़वी होती है जी, इसलिए कल्पनाओं का सहारा लिया जाता है। और हम लोग बिलोंग करते हैं शोबिज, यानी फिल्मी दुनिया से। अब फिल्मी दुनिया में यदि आप थोड़ा बहुत नकली ना हंसाएं, नकली बात ना करें, कल्पनाओं में ना उड़ाएं लोगों को, तो आप तो फिर नीरस हैं, क्योंकि पहले ही अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का क्षेत्र है फिल्म क्षेत्र। एक फ्राइडे आता है, न जाने कितनों का जीवन महक जाता है, खिल जाता है, खिलखिला जाता है, लेकिन न जाने कितनों का दीपक बुझ जाता है। एक फ्राइडे, एक शुक्रवार आता है, और कई लोगों के सपनों को चूर भी करता है, कई लोगों के सपनों को उड़ान भी मिल जाती है। तो ऐसे में ये फील्ड बड़ा निराला है, ये जादू नगरी है, ये जादू का और मिरेकल का क्षेत्र है। मिरेकल में एनिमेटेड होना पड़ता है, रियलिटी से हटना पड़ता है, कल्पनाओं में थोड़ा कूद लगानी पड़ती है एक, और यही है बस दुनिया। कैलाश जी अगर पिछली बात करें पास्ट में, तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टी है जिसका आप अट्रैक्शन रहे हैं, कई सारे लोगों के लिए अपने गाने गाए हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस है कि इस फिल्म के लिए भी आप गाना गा रहे हैं, वोट दो, वहां भी वोट दो। देखिए क्या होता है, अवेयरनेस, जागरूकता भारत में बहुत परम अनिवार्य इस वक्त विषय है। मैं कहता हूं एक घर में भी जागरूकता की जरूरत है जी। अब एक घर में भी एका नहीं है, कहते थे अनेकता में एकता भारत की एक विशेषता है। अब आप ध्यान से देखिए, घर में यदि 11 व्यक्ति हैं या 7 व्यक्ति हैं, तो उनकी जो विचार हैं वो 8 हैं, 11 के 12। तो हैरानी की बात है कि ये एकता कहाँ चली गई। तो इसलिए जागरूकता की बड़ी जरूरत है। संगीत जागरूकता का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है, और बना भी है। पिछले जो कुछ इलेक्शंस हुए हैं, उनके इत्तेफाकन गाने हम ही ने गाए थे, तीनों चारों पार्टियों के।
और उसमें कुदरतन बात यह है कि लोगों को अवेयरनेस बहुत हुई, और यही गाना वोट दो यदि उस इलेक्शन के वक्त भी प्रयोग हो तो ये भी कारगर होगा, क्योंकि वोट सिर्फ रियलिटी शो के लिए नहीं दी जाती। वोट किसी को ऊपर बढ़ाने के लिए, किसी का मार्गदर्शन करने के लिए, किसी को नेतृत्व में लाने के लिए, किसी को वो मंच प्राप्त हो, ऐसी वाली स्थिति प्राप्त करने के लिए वोट देना परम अनिवार्य है। हमारा देश थोड़ा भोले लोगों का तो देश है, लेकिन आलसी लोगों का भी देश है। आलस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जब आपके अंदर ज्यादा बुद्धि आ जाए तब आप हल्के में लेते हैं कुछ चीजें, अरे क्या जाना है, इट्स ओके। एक तो ये प्रकार का आलस है, और एक ये आलस है कि बाकी बातें आप करेंगे लेकिन जो करने की है वो नहीं करेंगे, वो चूक जाएंगे। तो उसमें भी, इसलिए आलसियों को भी थोड़ा उत्प्रेरित करने के लिए हम ये गाना प्रयोग होगा, सिद्ध होगा। और इस गाने के बोल हैं वोट दो। कैलाश जी, जैसे कि आपने कहा कि वोट दो, और जैसे कि आपने कहा कि भोले लोगों का देश है, आलसी लोगों का देश है, और रियलिटी शोज में भी काल्पनिक चीजें होती है, क्या ये पॉलिटिशियन से भी जोड़ा जा सकता है कि वो काल्पनिक बोल भी बोलते हैं? नहीं, हर क्षेत्र में देखिए क्या होता है, कोई भी क्षेत्र 100% यदि सत्य से चले तो वो होगा नहीं। आप अपने क्षेत्र में आपको, क्योंकि दुनिया में जो भी मार्केटिंग करना हो, जिसका भी प्रचार करना हो, उसमें थोड़ा सा झूठ का 2 तोले झूठ तो सब जगह मिलाया जाता है। आप जब गोल्ड और सिल्वर भी खरीदने जाते हैं तो उसमें भी 9 पॉइंट समथिंग लिखा होता है। ये नहीं कि कोई 100% लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। वो कहीं है या नहीं, क्योंकि वो होगा तो पता लगा आप जी ना पाएंगे। अपने ही पास अपना ही शत्रुता, अपने खुद को ही पता लगा पीटने लगेंगे कि हाय राम मैंने ये क्या कर दिया, इतना ज्यादा सच लेके भाग रहा हूँ। सच का झंडा ज्यादा ऊंचा चलता नहीं। तो दोनों का संतुलन होता है। आप 6 माह से झूठ मिलाइए, 2 माह से बेईमानी मिलाइए, लेकिन बाहुल्य रखिए सत्य का, बाहुल्य रखिए ईमानदारी का, तब आपको ईमानदार श्रेणी में काउंट किया जाता है। ये जो वो गाने उनके बोल अगर आप गुनगुना दें, जरा बोल बताइए जी। जी सर, सुना दो। नहीं, कैसे सुनाएंगे? बस हाँ, लगा दीजिए, वहीं लगाइए दूर से, कैमरों पे मत पास लगा दीजिए, ऑडियो आएगा। नहीं सर, अभी पहले हम सुन, पहले हमारा सवाल है, बोल बता दीजिए, पहले बताएंगे सुन। अभी रोल बंद करिए। रोल बंद कर। आपका गाने गाए थे तो फिल्मों से, और हमने इसमें भी गाया था जो प्रकाश झा जी की फिल्म आई थी अभी, कौन सी आई थी जी? नहीं, जो अभी नहीं सर, जो अभी आई थी आरक्षण की, अपहरण। तो उसमें भी गाया था, और महंगाई के ऊपर उसमें गाया था। तो कुल मिलाकर कुछ अवेयरनेस के गाने फिल्मों के माध्यम से भी आते हैं, जो समसामयिक होते हैं। फिल्मों के अलावा भी उनकी एक महत्ता होती है, और उनकी एक समझ लीजिए वो होती है, समाज और संसार से जुड़ा होता है। तो ऐसी फिल्मों का एक प्रभाव दुनिया में आता जरूर है। तो वैसे आप कोई गाना कर रहे थे जो मोदी जी लॉन्च करने वाले थे, वो सैनिकों के ऊपर है, वो हमने थोड़ा भी ठहर गए हैं, और तो ठहर के करेंगे जी, क्योंकि बहुत लोग कर रहे हैं काफी अच्छी चीजें। तो जरा हम थोड़ा हल्का हल्का मध्यम चलना चाहते हैं, क्योंकि चांद छुएंगे लेकिन आज है नहीं छुएंगे। कुछ जन्मों की तपस्या के बाद यदि आप चांद छुएं तो चांद छूने का मजा आएगा, और फिर चांद भी आपको छुएगा, सिर्फ आप ही नहीं छुएंगे चांद। पता लगे हैं जल्दी में, आधा अधूरी तैयारी से कोई भी कार्य करने से लगता है कि अच्छा कुछ और ही छुआ है लगता है। सोशल इश्यूज को लेके आपका इंटरेस्ट काफी बढ़ रहा है, तो एंटी रोमियो स्कॉट को लेके आपका क्या राय है? नहीं, देखिए कोई भी सोशल कोज हो दुनिया में, मैंने जैसा बताया जागरूकता, हमारे देश में अभी भी एजुकेशन भी धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन मैनरिज्म, कल्चर, इन सब की अभी खामी है। हमारा हृदय सचमुच अभी क्रंदित नहीं होता दुखों को देखकर, किसी और के, अपने दुखों तक हम सब सीमित हैं। आज भी हम कितने लोग हैं जो एम्बुलेंस को भाग के रास्ता देना चाहते हैं। पहले देखेंगे अब एम्बुलेंस है, ऐसी कोई है, ऐसी तो नहीं मोटर बजाया कोई टाइम वेस्ट कर रहा। एटीट्यूड बहुत हमें बदलने की जरूरत है जी। और आज भी हम बुजुर्गों को देखकर कितने लोग हैं जो भाग के अपनी गाड़ियां उतर के और जल्दी से उनको जेन्युइनली सड़क पार करा देंगे,
या किसी की सहायता करें बहुत कम है। पहले देखेंगे कि कोई और पहल करे। भारत अभी भी बहुत इन चीजों में पीछे है जी। और जबकि जो लोग एक तरह से सिंथेटिक जिंदगी जी रहे हैं दूसरे देशों में, वो लोगों में उतनी संवेदनाएं अभी भी बची हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि खामियां निकालना बड़ा आसान होता है कि उस देश में तो जी डिप्रेशन है, उस देश में तो लोग बहुत ही मशीन जैसा हो गए हैं, लेकिन उन देशों में संवेदनाएं अभी भी हैं। उन देशों में जब सड़कें बनती हैं, जब डिपार्टमेंट्स सड़कों की प्रपोजल बनाते हैं, तो पेडेस्ट्रियंस के लिए, पैदल चलने वालों के लिए अलग एक पट्टी बनती है, साइकिलिस्ट के लिए अलग पट्टी बनती है। जितने भी कट्स आते हैं रोड के, उनमें पहले से विकलांगों को, दिव्यांगों को दृष्टि में रखा जाता है। आप सोचिए हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, और हम कौन हैं? अपने आप को हम बड़ा प्रजातंत्र मानते हैं विश्व का, तत्पश्चात विश्व के छठे हैं हम। अभी भी हम सब अगर अपनी अपनी आत्माओं में झांके तो बहुत कुछ बदलने की जरूरत है, और खुद बदलेंगे तो ये विश्व बदलेगा। हाँ, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ, संगीत से मन बदलता है, संगीत से हृदय परिवर्तन होता है। ठीक है, क्यों परिवर्तन होता है? यदि मनुष्य का हृदय परिवर्तित हो जाए तो विश्व परिवर्तित हो। और हमारे देश में बहुत ज्यादा काइंडनेस की सख्त जरूरत है अभी, अबलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, जो असहाय हैं, उनके लिए सड़कों पर लोग ज्यादा तमाशगीन होते हैं। बस ऐसे देखते हैं पहले कि कोई और पहल करे। भैया कोई नहीं करेगा ऐसे। तो हर दिन कोई ऐसी खबरें जरूर आती हैं जो हैरान कर देती हैं, और मैं सोचता हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग, कुछ गलत होता रहा, लोग देखते रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी भी ये सवाल करता हूँ, क्योंकि मैं तो ज्यादातर ऐसी दुनिया में रहता हूँ जहाँ अच्छे ही लोग रहते हैं। ज्यादातर हम जिस शहर में जाते हैं, जहाँ भी गाने जाते हैं, वहीं कोई ना कोई अच्छा ही लोग मिलते हैं, गुड समैरिटन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। कोई ना कोई नेक काम कर रहे हैं। लाखों एनजीओ हैं जी, लाखों समाज सुधार हैं, लाखों जो है मानव कल्याण के लिए लगे हुए हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये है, इतना कुछ हो रहा फिर भी कुछ नहीं हो रहा, ये मेरे मन में कौतूहल आता है जी। अब तक लगा नहीं क्या आपका? सर आपका वेट हो रहा है। नहीं लगा दे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं। अच्छा लगा। लगा ही नहीं, विष्णु लाइट टाइम नहीं है सर। लाइट बहुत है लाइट बंद कर दीजिए। तो जो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले, और जो ना देगा वोट उसकी लाइफ समझ लो थल्ले थल्ले। हम शिकायत तो बहुत करते हैं, असहाय होकर बात तो बहुत करते हैं, मन बड़ा क्रंदित होता है, उदासियां होती हैं, डिप्रेशन होते हैं, लेकिन कभी हमने हृदय में ये सोचा नहीं कि हम सबको, खुद को और सबको इर्द गिर्द ये बताएं कि वोट की एक शक्ति हमारे पास ऐसी है, इससे परिवर्तन बहुत आवश्यक हो सकता है। तो अगर वो वाला हम काम कर दें तो देखिए कितने प्यारे, दो ही लाइन में एक समरी दे दी जिंदगी की। जो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले। कम से कम वोट देने वाला एकदम ऐसे प्रखर मस्तक लेकर जा तो सकता है, जिनके पास वोट दी थी जिनको, कि मैंने आपको वोट दी थी साहब, मैं भी एक काउंटर बढ़ा चुका हूं आपका।
तो इस वाली बात को लेकर कितना आत्मविश्वास होगा, जो नहीं देगा उसके यहाँ पे निशान दिखेगा ही नहीं। तो उसकी लाइफ मान लीजिए थोड़ी बहुत थल्ले थल्ले होगी, लेकिन वो शिकायत से वो भी भरा होगा। क्या होता है ना, सूझबूझ जो होती हैं वो ऐसी चीज होती हैं, जब आप नेकी का काम करते हैं तो आप करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर करता है, लेकिन नेकी की जो ऑक्सीजन होती है, हवाएं होती हैं, वो सबको सुख देती हैं। ठीक है जी। तो इसलिए भारत में थोड़ा सा भी और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। एजुकेशन तो बढ़ रही है, लेकिन धीरे धीरे मानव विशेष को जो बेसिक मैनरिज्म होते हैं उनको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और मैं यही अपील करता हूँ कि भारत बदल रहा है और भारत को बदलने में आप लोगों का साथ हमें मिल रहा है। आप ही हैं जो इस भारत को दिव्य बनाने में अग्रसर हैं, लेकिन थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा संवेदनशीलता अपने हृदय की जगानी पड़ेगी और थोड़ा बताना पड़ेगा कि हाँ, हम दिव्य हैं, हमारे अंदर वो शक्ति है। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर्वतों को परमात्मा का दिव्य रूप माना जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ प्रकृति को माता पिता का दर्जा दिया जाता है, परमात्मा माना जाता है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ तीर्थ हैं, पूरी दुनिया में और कहीं तीर्थ नहीं है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे रिश्ते ढूंढे नहीं जाते प्रकृति के साथ। क्यों कहा जाता है जी माँ? मैं बताता हूँ। जो सब कुछ सहे और मुंह से कुछ ना कहे और आपको सिर्फ और सिर्फ सुख देती रहे, वो होती है माँ। और ये नदियां क्या हैं जी? माँ हैं। नदियां अगर सूखने लगी तो साहेब भूखे मरने लगेंगे हम लोग, हम सूखने लगेंगे सब। नदियां जो हैं सबसे बड़ा स्रोत है हमारे जीवन का। क्यों है? दूर दराज से सोचिए, आप कितना भी पैक्ड फूड खाने की प्रैक्टिस कर लीजिए, लेकिन जब आपको फ्रेश फूड मिलता है, उगा हुआ, उगता कहाँ से है? जीवन कहाँ से प्राप्त होता है? पानी से, जल से, पर्वतों से। जल कहाँ से आता है? पर्वतों से। तो देखिए कैसे जीवन का एक चक्र जुड़ा हुआ है। हम क्यों इस वक्त प्यार से बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जीवन स्रोत है। जीवन स्रोत क्या है? जल है। जल कहाँ से आया? पर्वत से। पर्वत कौन है? हमारे जीवन के निर्माता। इसलिए हम उसको परमात्मा और कहते हैं दाता। तो इस तरह से एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी हुई है। भारत बदल रहा है। जो बात हम कह के नहीं कर सकते कभी, वो गा के उसका बहुत असर होता है जी। मैं अगर यही बात आपको बताऊं, नुक्कड़ नुक्कड़ मान लीजिए हम बोलें और हमारे रेडियो पे ये बात चले, जो भी देगा वोट उसकी होगी बल्ले बल्ले, जो ना देगा वोट उसकी लाइफ थल्ले थल्ले। तो आप ये बताइए, रेडियो बदलेंगे नहीं? आप एकदम से बदलेंगे कि नहीं? क्योंकि इतना दिमाग तो सब में है। सब बोलेंगे कौन है बोर कर रहा है, चेंज करेगा। लेकिन जैसे हमने जो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले, हाँ हाँ बल्ले बल्ले, और जो ना देगा वोट उसकी लाइफ होगी थल्ले थल्ले। दिल की बात मान ले, दिल की बात मान ले। तो ये बात जब हम गा के बताएंगे तो गाने का असर बहुत होता है जी। संगीत का हमारी धमनियों पर, हमारे हार्मोन्स पर, हमारे रोम रोम पर, हमारे रक्त चाप पर, हमारे जो बाल हैं, बाल के अंदर की जो धमनियां हैं, कण, हमारे जहाँ रक्त बह रहा है, उन सब पे संगीत का इतना प्रभाव होता है कि अब विदेशों में तो खैर चलो कई साल से भारतीय संगीत बजाते हैं हीलिंग के लिए, हॉस्पिटल्स में मैंडेटरी है। कुछ रोग ऐसे हैं, भारत का संगीत ही वहाँ हील करता है। और भारत में भी अब ये आ गया है, संगीत स्वास्थ्य के लिए हीलिंग का सोर्स बना हुआ है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। और रुको एक मिनट, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ प्रैक्टिस चल रही है। चले सर, हो गया सर। ये साइड मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूँ और इस फिल्म को जो है गोल्डन एलिफेंट अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट फीचर फिल्म इन एशिया। ये साइड जरा खोलने को दे।
खोलते खोलते ये साइड देखना फोन करते बाद में कैलाश जी ये साइड देखिए यहाँ पे देखिए आज सामने आप लोग आगे उधर कैलाश जी एक मिनट सामने आ देखिए जाओ। आ जाओ बाकी प्राजक्ता जी ध्यान से सर लोग सामने देखिए कैलाश जी सर यहाँ पे देखिए सर यहाँ पे ओके थैंक यू थैंक यू सर। अब ये सीढ़ी अगर हो तो एक बांटिए साहब को हाँ उन लोगों के लिए अलग से वो प्रोजेक्ट कर देंगे आई ना सीढ़ी या मंगवाएंगे मंगवाएंगे कल कोई नहीं मंगवाएंगे थैंक यू सर। थैंक यू बहुत आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म आपको 7 शुभकामनाएं हैं फिल्म की बहुत बहुत गॉड ब्लेस यू और अच्छे से रिलीज हो और लोग इसको देखने जाएं। और आदेश जी क्योंकि ये क्या है एक फिल्म का विशेष इसका हिस्सा ये है आदेश हमारे बड़े भाई तो थे ही सबको पता ही है। हम कम से कम 5 या 6 शो उनके नाम से श्रद्धांजलि कर चुके हैं और ये ईश्वर की हम पर अनुकंपा है कि बहुत प्यारे प्यारे लोग भगवान ने हमारे यहाँ भेजे। उनका संगीत उनकी प्रेरणा बहुत कुछ हमारे संगीत को देश को मिली है और देखने को सीखने को मिला। तो इसमें ये उनका गाना है। उनके गानों की एक विशेषता होती थी कि आम आदमी उन गानों को गुनगुना सकता है, चाहे वो रंगदीनी हो हमारा, चाहे ये जो वो देगा वोट होगी उसकी बल्ले बल्ले। तो ये भी गाना एक ऐसा है कोई भी कॉमन पीपल गुनगुना सकते हैं। लास्ट फिल्म है हाँ आदेश जी। और इस गाने को जो है राजपाल यादव जी ने उसका फिल्माया गया है तो इनके साथ तो तो राजपाल जी ये गाने साहब बहुत जो हैं अपने आदेश जी का ये आखिरी फिल्म भी थी एज अ प्रोजेक्ट। अच्छे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर तो इसलिए भी थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है सब लोगों का। टैलेंट हंट शो हर चैनल से हो रहा है और आज बच्चे देख रहे हैं पेरेंट्स देख रहे हैं उसके पॉइंट से थोड़ा बता दीजिए। हाँ जी जो भी रियलिटी शोज होते हैं उसमें पेरेंट्स के ख्वाब बड़े अटके होते हैं ज़्यादातर। हमने क्योंकि 7-8 शोज किए एज अ जज, लिटिल चैम्प किया, इंडियन आइडल किया, IPL रॉक स्टार किया, MTV रॉक कॉन किया, ठीक है। उनमें हमने ये देखा कि जो खुद आ रहे हैं उनको कई बार खुद को पता नहीं कि हम क्यों आ रहे हैं। ऐसे आते थे हम उनसे पूछते थे किस लिए आए हैं कि जी हमको तो ढकियाए हैं। तो माता पिता के जो ख्वाब हैं वो बड़े अधूरे रहते हैं और माता पिता बच्चों को ढकेल देते हैं कई बार। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये हो क्या रहा। जैसे मैं आपको एक चुटकुली सुनाता हूँ। एक गांव था, उस गांव में अंग्रेजी का कोर्स नया नया लगा तो कुछ बच्चे खुश होकर अंग्रेजी में दाखला ले लिया उन्होंने। तो अब क्लास में सब्जेक्ट ये सबक सिखाया जा रहा है कि माई हेड माने मेरा सिर। तो माई हेड माने मेरा सिर टीचर ने बता दिया। अब वो घर पे गए तो माता पिता ने पूछा क्या सीख के आए हो कि माई हेड माने मेरा सिर। बेटे माई हेड माने मेरा सिर करेक्ट। अब कल जाके बच्चा जो है गया, टीचर ने पूछा रिवीजन किया था, मतलब दोहराया था कल का सब्जेक्ट। हाँ जी, कि माई हेड माने पापा के सर। तो टीचर ने डांटा कि नहीं बेटे माई हेड माने मेरा सिर। अब ये सीख के फिर घर पे आया। उस बच्चे ने गलती से ये बता दिया था कि माई हेड माने टीचर का सर घर पे। तो पापा ने बोला कि नहीं बेटे माई हेड माने मेरा सिर। तो अब ये बच्चा घबरा गया। जब घर जावे तो टीचर का सिर हो जावे, जब रिवीजन किया हुआ बतावे तो जी पापा का सर। तो अब वो बालक बौखलाया हुआ है कि यार ये दिमाग खराब हो गया, मेरा सर तो मेरा रहा नहीं। अब जहां जाता हूँ कभी टीचर का सर कभी पापा का सर। होता क्या है कई बार हम इतनी भ्रांति में जीते हैं जी कि हमें सचमुच ये नहीं पता चलता कि काला कहूं या ब्लैक कहूं। शब्दों की माया जाल ऐसी है। और ये जो रियलिटी शो के ख्वाब हैं ये माता पिता के भी थोड़े थोड़े अधूरे रहते हैं। तो वो लगे रहते हैं कि जो हम ना कर सके माय सन विल डू इट। यही एक्चुअली मेरे कहानी का जो सन का क्या है पता लगा, सन का जो मन लग रहा है वो इंजीनियर बनने में लग रहा। मान लीजिए
वो बोल रहा है नहीं हाँ मैं तो ये नो सर्किट इधर से उधर कर देता हूँ और इस बाएं हाथ का खेल फॉर मी। पता लगा फादर जी लगे हैं नहीं यार इसे ही गायक बनाऊंगा, तो पता लगा बावले हुए पड़े हैं दोनों, वो अपने में ये घुटन है फिर दोनों के अंदर। जीवन बहुत बावली चीज का नाम है जी, बहुत कंफ्यूजन है चारों ओर, लगता है कि ऐसा है जबकि ऐसा है यह नहीं, कुछ है अलग। तो इन सब चीजों पर भी ये सब्जेक्ट बने हैं आजकल, ये लेके आए हैं। अब देखो कैसा लाए हैं ये तो आप लोग देखना। सर एक मिनट, या आपको विजुअल लेने देना सर, एक मिनट सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारे स्टूडियो में हो गया इतना विजुअल, हम लोग का नहीं हुआ, हम लोग का नहीं हुआ। अरे सर ये तो कोई दिखेगा भी नहीं, आप तो क्या रहेगा यार, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? चलो हो गया। एक मिनट, अरे यार अभी क्या डॉक्यूमेंट्री बनाओगी क्या? थोड़ा नीचे पानी वगैरह जरूर पीना।